सूक्त 86। ऋषि गौतमो राहु गण देवता मरुत छंद गायत्री। हे महापुरुषों, तुम जिसके गृह में सोम पीते हो वह पुरुष नितांत रक्षित होता है। हे अनुष्ठान को पूर्ण करने वाले मरुतगण, हमारे अनुष्ठान में वंदनाओं को प्राप्त करो। हे मरुतों, जिस यजमान के ऋत्विज को तुमने ऋषि बनाया वह यजमान अधिक धेनुओं वाला होता है। यज्ञों में जो मारुतों के लिए कुशा पर निचोड़ा सोम रखता है, यज्ञों में जो मरुतों के लिए कुशा पर निचोड़ा सोम रखता है, उसके गृह में हर्षिताप्रद श्लोकों का गान होता है। हे मरुतगण, इस महान यजमान की वंदना को सुनो। मैं वंदनाकारी भी उनसे अन्न ग्रहण करूं। हे मरुदगण, तुम्हारे रक्षक सामर्थ्यों से परिपूर्ण हुए हम बहुत समय से हवि प्रदान करते रहे हैं। हे श्रेष्ठतम प्रकार से पूजनीय मरुतों, जिसे तुम अन्न से भाग्यशाली बनाओ वह तुम्हारा आराधक हो। हे सत्यबल वाले मरुतों, अनुष्ठान परिश्रम से थके हुए वंदनाकारी की मनोकामना पूर्ण करके उसके अभीष्ट को ग्रहण कराओ। हे सत्य शक्ति से पूर्ण मरुतों, तुम अपनी महत्ता से दैत्यों को समाप्त करने वाले विख्यात शक्ति को ग्रहण करो। हे मरुदगण, अंधेरे को अदृश्य करो, राक्षसों को भगाकर प्रकाशवान करो। हम तुमसे ज्ञान की विनती करते हैं। सूक्त 87। ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत छंद गायत्री। श्रेष्ठ बलिष्ठ वक्ता, अपतित अभव द्रुतगामी प्रिय मरुदगण स्वल्प तारों से सजे हुए इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे प्रातःकालीन उषा सुंदर दिखाई देती है। हे मरुतों, तुमने क्षितिज के निचले रास्तों में बादल को अवस्थित किया है। हे मरुतों, तुमने क्षितिज के निचले रास्तों में बादल को अवस्थित किया है। तुम्हारे रथ में बादल बूंदें बरसाता है। तुम आराधक को मधुर सोम से सींचो। मरुतों के द्वंद्व में जाने पर धरा भय से कंपायमान होती है। वे खेलने वाले गर्जनशील चमकते आयुधों से परिपूर्ण विजय के लिए पूजे जाते हैं। स्वचालित विचित्र घोड़े वाले मरुत शक्ति से परिपूर्ण हैं। वे सत्य रूप पापियों को जानने वाले तथा अनुष्ठान की सुरक्षा करने वाले हैं। मरुतों की जन्म कथा हमने पूर्वजों से सुनी। हमारी जिह्वा सोम को देखकर अधिक प्रार्थना करती है। वंदना करते हुए मरुत जब द्वंद्व में इंद्रदेव के सहायक हुए तब उन्होंने अनुष्ठान योग नामों को धारण किया। उन सुशोभित मरुतों ने वंदनाओं के लिए वृष्टि करने की कामना की। गति से चलते हुए अपनी प्रिय जगह को प्राप्त किया। सूक्त 88। ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत छंद पक्ति त्रिष्टुप। हे मरुदगण, तुम अत्यंत ज्योति महान गति और आयुधों से परिपूर्ण हुए उड़ने वाले घोड़ों को रथ में जोत कर आओ। तुम्हारी मति कल्याण करने वाली है। अधिक अन्नों के संग हमको ग्रहण हो। वे विजय की आशा से लाल पीले वर्ण के अश्वों से दौड़े आते हैं। उनका रथ सोने के रंग का है। वे वज्र परिपूर्ण हैं। उस रथ के पहिए की लीक से धरा को उखाड़ते हैं। हे मरुदगण, तुम शास्त्रों से सुशोभित हो। अनुष्ठानों को पेड़ों के तुल्य
ऊपर उठाओ। यजमान तुम्हें आकृष्ट करने को सोम कूटने के पाषाण से ध्वनि करते हैं। हे प्रार्थना की कामना वालों, तुम्हारी शुभ दिन लौट आए हैं। वंदना करते हुए गौतमों ने पान करने के लिए बादल रूप कूप को कीर्ति कर्म द्वारा ऊपर की तरफ आकृष्ट किया है। हे मर्दों, इस विख्यात श्लोक को हमने पूर्व नहीं जाना, जिसे गौतम ऋषि ने तुम्हारे लिए उच्चारण किया था। हे मर्दों, मेरी जिह्वा ऋषियों की वाणी का अनुकरण करके तुम्हारी वंदना करती है। यह वंदना सहज स्वभाव से ही की जा रही है। सूक्त 89। ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्वे देवा इत्यादयः छंद जगति तृष्टप। अगर अपराजित बढ़ोतरी परिपूर्ण कल्याणकारी वचन को हम ग्रहण करें, जिससे विश्व देवा हमारी बढ़ोतरी करते हुए रक्षक हों, देवों का ध्यान और दान हमारी ओर प्रेरित हों, हम उनके सखा बनने का प्रयत्न करें, वे हमारी आयु की बढ़ोतरी करें। उन भग सखा अदिति, दक्ष, अर्यमा, वरुण, चंद्र और अश्विनी कुमारों का हम प्राचीन वंदनाओं से आह्वान करते हैं। वे और सौभाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती हमको सुख दें। पवन हमको सुख देने वाली औषधि ग्रहण करावे। माता धरा, पिता क्षितिज और सोम निष्पन्न करने वाले दृढ़ व औषधि लामे। हे अश्वी देवो, तुम उच्च पदवी वाले हो, हमारी वंदना सुनो। स्थावर जंगम के पोषण करता मति प्रेरक विश्व देवों को हम रक्षार्थ पुकारते हैं, जिससे अहिंसित पूषा हमारे धन की वृद्धि करने वाले और रक्षक हों। यशस्वी इंद्रदेव कल्याणकति हों। धन परिपूर्ण पूषा भी मंगल करें, जिनके रथ के पहिए की चाल को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे सूर्य और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। चित्र विचित्र सूर्यों से परिपूर्ण सुंदर गति से अनुष्ठानों को ग्रहण होने वाले मरुदगण सूर्य के समान तेजस्वी मनु और समस्त देवगण अपने रक्षक सामर्थ्यों युक्त यहाँ पधारें। हे पूज्य देवगण, हम वंदनाकारी कल्याणप्रद वाणी को सुनें, मंगल कर्मों को नेत्र से देखें, पुष्ट देहों से देवों का नियत की गई उम्र का प्रयोग करें। हे देवों, जब हमको बुढ़ापा देखे तब हम लगभग 100 वर्ष के होते हैं। हे देवों, जब हमको बुढ़ापा देखे तब हम लगभग 100 वर्ष के होते हैं। उस समय हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं। तुम हमको अल्प आयु में मृत्यु को ग्रहण न कराओ। क्षितिज, अंतरिक्ष, माता पिता, समस्त देवता, समस्त जातियाँ या जो रचित हुआ है और होगा, यह समस्त अदिति रूप है। सूक्त 90। ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्व देवा छंद गायत्री तुष्ट। वरुण सखा एवं देवों के संग रमे हुए अर्यमा हमको आसमान रास्ते ग्रहण करावें। वे धन का विचार कर किसी श्रेष्ठता से न दबकर सिद्धांतों में दृढ़ रहते हैं। वे अमृत प्राप्त देव हमारे रिपुओं को समाप्त करें और हम मरणशील व्यक्ति के शरणदाता हों। इंद्र, मरुदगण, पूषा, भग, हे पूजनीय देवगण, हमको कल्याणमय मार्ग पर चलावें। हे पूषा, हे श्रेष्ठ मार्ग वाले विष्णु, तुम हमको ऐसे कर्म की तरफ आकृष्ट करो जिससे हम गवें ग्रहण कर सकें। तुम हमारे लिए कल्याणकारी बनो। यज्ञशील के लिए पवन, नदियाँ तथा औषधियाँ मृदु रस वृष्ट कारक होती हैं। रात और दिन माधुर्यमय हो। धरा और अंतरिक्ष तथा हमारे पिता क्षितिज मधुर रस प्रदान करने वाले हों। वनस्पतियाँ मधुर हों।
सूर्य मधुर रस की वृष्टि करे, गौवें हमारी मधुर दुग्ध प्रदान करें, सखा अर्यमा वरुण इंद्रदेव बृहस्पति और विशाल पांव रखने वाले विष्णु हमारे लिए साक्षात सुख के स्वरूप हैं। सूक्त 91। ऋषि गौतमो राहु गण देवता सोम छंद गायत्री पुष्णिक। हे सोम मति के तुमको हम जान सकें, हे सोम मति से तुमको हम जान सकें, तुम हमको सुंदर मार्ग बतलाते हो। तुम्हारे अनुसरण में हमारे पिता देवों से रमणीक सुख को ग्रहण करने में समर्थवान हुए। हे सोम तुम उत्तम प्रज्ञा वाले, समस्त धनों से परिपूर्ण, हृदय की शक्ति द्वारा चालाक हुए। तुम मनुष्यों को श्रेष्ठतम सीख देने वाली, महिमा से पुरुषार्थ परिपूर्ण तथा तेजस्वी बने। हे सोम वरुण के समस्त सिद्धांत तुम में युक्त हैं। तुम अत्यंत तेजस्वी हो। तुम शुद्ध सखा के तुल्य प्रिय और अर्यमा के तुल्य बुद्धि कारक हो। हे राजा सोम तुम हमारे जो तेज क्षितिज धरा पर्वतों और सदियों और जलों में है, उनके आक्रोश युक्त मुद्रा में हर्षितापूर्वक हमारी हवियों को प्राप्त करो। हे सोम तुम श्रेष्ठ मनुष्यों के पोषक, वृत्तनाशक एवं उत्तम शक्ति के साक्षात रूप हो। हे सोम प्रिय श्लोकों से परिपूर्ण वन राज, तुम हमारे जीवन की चाहना करो, जिससे हम मृत्यु को ग्रहण न हो। हे सोम यज्ञ अभिलाषी युवक तथा वृद्धों की समृद्धि और जीवन के लिए आप बलधारक हो। हे सोम पापी जनों से हमारी सुरक्षा करो, तुम्हारे सखा हम कदापि दुख न उठाएं। हे सोम हविदाता को सुखी करने वाले सुरक्षा साधनों से तुम हमारे रक्षक हो। हे सोम इस अनुष्ठान में हमारी इस वंदनाओं को प्राप्त कर हमारी बढ़ोतरी के लिए विराजो। हे सोम वंदना संकल्पों के ज्ञाता, हम तुम्हें वंदनाओं से संपन्न करते हैं। तुम कृपा पूर्वक हमारी देहों में प्रविष्ट हो। हे सोम तुम हमारे धन की बढ़ोतरी करने वाले, व्याधिनाशक, पुष्टिदायक और श्रेष्ठ हो। हे सोम गौओं के घासों के संगठन में और व्यक्तियों के गृह में रमण करने वाले तुल्य तुम हमारे मनों में रमण करो। हे सोम जो मनुष्य तुम्हारी मित्रता का अभिलाषी है, तुम मेधावी और शक्तिमान सदैव उसके सखा रहते हो। हे सोम हमको अकीर्ति से बचाओ, पाप से हमारी सुरक्षा करो, तुम हमारे लिए सुखकारी सखा हो। हे सोम तुम बढ़ोतरी को ग्रहण हो, तुम वीर्यमान हो, संग्राम काल में मौजूद होने पर हमारे सहायक बनो। हे अत्यंत प्रसन्न करने वाले सोम तुम सुंदर कीर्ति रूप किरणों से तेजवान बनो, तुम हमारे सखा रहकर सुबुद्धि की तरफ प्रेरित करते रहो। हे सोम तुम रिपुओं को वशीभूत करने वाले हो, हमको अन्न, शक्ति और वीर्य की ग्रहणता हो। अमृत की कामना में वृद्धि करते हुए क्षितिज के तुल्य श्रेष्ठ कीर्ति तुम्हें ग्रहण हो। हे सोम तुम्हारे जिन तेजों से यजमान हविदाता अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त तेज हमारे अनुष्ठान के सभी तरफ विद्यमान हो। तुम धन की बढ़ोतरी करने वाले, पाप से उबारने वाले, पराक्रम परिपूर्ण संतानों के रक्षक हमारे गृहों में वास करो। गौ अश्व के देने वाले तथा कर्मवान, गृह कार्य कुशल, यज्ञ अधिकारी, पितरों को कीर्ति दिलाने वाले, पुत्र के दाता सोम को अभी देनी चाहिए। हे सोम हम संग्रामों में प्रबल, पावक, पुरस्कार दाता, जलों के पोषक, बलरक्षक, श्लोक रूप उत्तम निवास वाले, यशस्वी और अजेय होते हुए तुम्हारी शक्ति से हर्षित रहें। हे सोम तुमने औषधि, जल और गौओं को रचित किया,
हे सोम, तुमने औसत जल और गौओं को रचित किया, अंतरिक्ष को चारों तरफ व्याप्त कर विशाल किया तथा अंधकार को दूर कर दिया। हे बलशाली सोम, तुम अद्भुत मन वाले संग्राम में हमारे लिए धन भाग जीत कर लाओ। इस कर्म में तुम्हें कोई रोक न सके। तुम शक्ति के स्वामी हो। संग्राम में दोनों पक्षों को समझ लो कि कौन सखा है, कौन रिपु है। सुक्त 92। ऋषि गौतमो राहुगण देवता उषादय छंद जगति त्रिष्टुप उष्णिक। उषाएं अंतरिक्ष के पूर्वार्ध में दीप्ति को व्याप्त करती हुई संकेत करती हैं। हे अरुण रंग की गायें जननी शास्त्रों से सजे हुए पराक्रमियों के तुल्य आगे वृद्धि कर रही हैं। उसके व्रत की सुरक्षा करो, उसे पाप से बचाओ और उसके वंशजों को शरणागत करो। हे अग्नि, हे सोम, संगठित समृद्धि वाले तुम दोनों एक संग पुकारे जाते हो। तुम दोनों देव तत्व से परिपूर्ण हो। हमारी वंदनाओं को प्राप्त करो। हे अग्नि, जो तुम दोनों के लिए घी परिपूर्ण हवि दे, उसके लिए तुम जाज्वल्यमान हो। हे अग्नि, हे सोम, तुम दोनों हमारी हवियाँ प्राप्त करो, हमको ग्रहण हो। हे अग्नि सोम, तुम दोनों हमारे अश्वों को शक्ति दो। हवि रचित करने वाली हमारी धेनुओं रोत्री को ग्रहण हो। तुम दोनों हम धनवानों को शक्ति दो। हमारे अनुष्ठान को सुखकारक बनाओ। सूक्त 94। ऋषि कुत्स आंगिरसः देवता अग्न्यादयः छंद जगति तिष्ठ। हम धनोत्पादक अर्चनीय अग्निदेव के लिए तुल्य मति से इस श्लोक को महत्व दें। हमारी वंदनाएं कल्याणकारिणी हो। हे अग्नि, हम तुम्हारे सखा होकर कभी संतापित न हो। हे अग्नि, जिसके लिए तुम देव अर्चन करते हो उसके अभीष्ट रूप होते हैं। वह किसी की शरण नहीं खोजता। उत्तम वीर्य परिपूर्ण हुआ वह वृद्धि करता है तथा निर्धन नहीं रहता। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता होने पर हमें कष्ट न रहे। हे अग्नि, हम तुम्हें प्रदीप्त करने की सामर्थ्य ग्रहण करें। तुम हमारे कर्म को सिद्ध करो। तुम्हें दी गई हवियों को देवता ग्रहण करते हैं। हम आदित्यों की रक्षा करते हैं, उन्हें यहाँ लाओ। तुम्हारी मित्रता ग्रहण कर हम दुखी न हों। हे अग्नि, तुम्हें चैतन्य करने के लिए हम ईंधन संगठित करें, अभी संपादन करें। तुम हमको कर्मवान बनाकर उच्चतम जीवन की तरफ प्रेरित करो। तुम्हारी मित्रता ग्रहण करके हम दुखी न हों। दुपाये और चौपाये रूप प्रजा के रक्षक इस अग्नि के दूत रात में भ्रमण करते हैं। हे अग्नि, तुम उषा का आभार देने वाले श्रेष्ठतम हो। हम तुम्हारे सखा होने पर पीड़ित न हो। हे स्थिर विचार वाले अग्निदेव, तुम अर्धवर्यु, प्राचीन होता, प्रशास्ता, पोता तथा एवं जन्मजात पंडित हो। ऋतुओं के प्रत्येक कार्यों के जानने वाले तुम कार्यों को पुष्ट करते हो। तुम्हारी मित्रता ग्रहण करके हम पीड़ित न हो। हे सुंदर मुख वाले अग्नि, तुम समस्त तरफ से समान हो। तुम दूर रहो तो भी निकट ही दिखाई देते हो। तुम रात के अंधकार को चीर कर देखने वाले हो। हम तुम्हारे सखा होकर कभी दुखी न हो। हे देवगण, सोम निष्पन्नकर्ता का रथ अग्रणी हो। उसके श्लोक से पाप मति वाले पराजित हो जाएं। तुम हमारे संकल्पों से वृद्धि करो। हे अग्नि, तुम्हारे सखा होकर हम कदापि दुख न पाएं। हे अग्नि, जो भक्षक दैत्य पास या दूर हो उन्हें तथा अपशब्द वक्ता दुष्टों को अस्त्रों से समाप्त करो और बंधनकारी के अनुष्ठान में सुखमय रास्ता निर्मित करो।
हम तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर पीड़ित न हो। हे अग्नि, तुम पवन चाल वाले रोहित नामक घोड़ों को रथ में जोड़कर ऋषभ के तुल्य ध्वनि करते हो और धूम ध्वज वाले रथ को पेड़ों की तरफ उठाते हो। हम तुम्हारे सखा होकर पीड़ित न हो। हे अग्नि, जब तुम्हारी लपटें जंगल में व्याप्त होती हैं तब पक्षी भी डरते हैं। उस समय तुम्हारा रथ निर्भय भ्रमण करता है। तुम्हारे सखा होकर हम कदापि पीड़ित न हो। वह अग्नि सखा और वरुण को धारण करने में सशक्त है। नीचे उतरते हुए मर्तों को आक्रोश भयानक है। हे अग्नि, कृपा कर इस हृदय को हमारे लिए कल्याणकारी बनाओ। तुम्हारे सखा हम दुखी न हो रहे। हे अग्नि, तुम देवों के सखा हो। धन वाले तुम अनुष्ठान में शोभा प्राप्त करते हो। हम तुम्हारी शरण में रहें और पीड़ित न हो। हे अग्नि, तुम अपनी कृपा दृष्टि द्वारा गृह में दीप्तिमान होते और सोम द्वारा हवि प्राप्त करते हुए सुखमय ध्वनि करते हो। तुम हविदाता को रत्न धन प्रदान करने वाले हो। हम तुम्हारी मित्रता से सुखी हैं। हे सुंदर समृद्ध रूप अनंत शक्ति परिपूर्ण अग्नि, तुम जिसकी पाप कार्यों से सुरक्षा करते हो, जिसे प्रजा परिपूर्ण धन देकर कल्याण करते हो, वे हमें हो। हे अग्निदेव, तुम सर्व सौभाग्यों के ज्ञाता, हमारी आयु बढ़ोतरी करो। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी वंदना को सम्मान दें।